Hello students, welcome to eLearn Academy. So students, today we will going to discuss the most important questions for chapter number 10 and उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद ही हम यहाँ पे और भी डिस्कशन करेंगे. मैं थिकनेस यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेता हूँ. ओके साथ में न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. आप लोग वीडियो ध्यान से देखते रहना. ओके तो चैप्टर नंबर 10 के हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट. ओके तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन. ओके साइक्लोट्रॉन देखो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर रेड्यूस पार्ट था. इस बार मोस्ट चांसेस है कि इस बार एग्जाम में आ जाए, तो मैक्सिमम चांस है बोर्ड एग्जाम में आने का. ओके सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, स्टडी द प्रिंसिपल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग. ओके तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस बोर्ड एग्जाम. स्टडी द एम्पियर्स सर्किटल लॉ एंड एक्सप्लेन इट. ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो कंफर्म बोर्ड एग्जाम आपको दिखने वाला है. ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे यूजिंग एम्पियर्स लॉ ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट. ओके तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रॉपर वे में अच्छे से कर लेना हुआ है. ठीक है सभी क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ ना, अगर आपको पॉसिबल है तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग ना अलग बुक में फॉर्म करके रखो, ताकि आप लोग इसको प्रॉपर वे में रीड करो. एग्जाम जब नियरेस्ट आएगा तो आपको फाइंड ना करना पड़े. ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर अ मैग्नेटिक इंडक्शन अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. टोरॉइड भी देखो लास्ट ईयर रेड्यूस था स्टूडेंट्स. इस बार मैक्सिमम चांस है कि बोर्ड एग्जाम में जाए. और सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम के सीरीज में मैं आपको इसको दूंगा. ठीक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है. यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के डायग्राम एक साथ में मिलने वाले हैं, तो आप लोग वहाँ से जरूर इसको देखना. ठीक है देखो स्टूडेंट्स, ये टोरॉइड का मैं इसकी बात कर रहा था. ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेना है. देखो स्टूडेंट्स सिर्फ 4 क्वेश्चन मैंने पूरा दिया हुआ है इस चैप्टर में. ठीक है अगर सिर्फ 4 क्वेश्चन करके ये चैप्टर में आपको फुल मार्क्स आ रहे हैं तो क्यों नहीं कर लेना चाहिए आपको, है ना. तो आपको प्रॉपर हमें अच्छे से इस चैप्टर को पूरा अच्छे से कर लेना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स अगर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आगे यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जब भी मैं आगे तो डिस्कस करेंगे हम, बट जब भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका मीनिंग क्या है कि आप लोग को पूरा प्रॉपर वे में अच्छे से बेस्ट वे में उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस हो रहा है ना, सब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एनालिसिस करके फाइंड आउट किया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है कोई भी रैंडमली क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि ये क्वेश्चंस ऐसे उठाया और आपको दे दिया ये इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है भाई. ठीक है सब कुछ एनालिसिस करके फाइंड आउट किया हुआ क्वेश्चंस है. और एक और चीज़, अगर आप लोगों ने पहले का पूरा कंप्लीट किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ तो भी आपको ये क्वेश्चन करना है ना. अभी ऐसा मत बोलना कि सर मैंने तो पूरा पहले से पढ़ा हुआ है तो मुझे क्या नीड है, ऐसा नहीं है. ठीक है सभी को क्वेश्चन सभी के लिए. ठीक है आपको पढ़ लेना. अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो और अच्छी बात है, इसको शार्प कर सकते हो आप लोग. ठीक है तो चलो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं, न्यूमेरिकल्स पार्ट में जाते हैं. ठीक है न्यूमेरिकल्स पार्ट में यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स. न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे साइक्लोट्रॉन के ऊपर ही है. साइक्लोट्रॉन का देखो कंसेप्ट या फिर न्यूमेरिकल इस बार बोर्ड एग्जाम में कंफर्म दिखने वाला भाई, कंफर्म दिखने वाला है, पहले मैं बता रहा हूँ. ठीक है इन साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज यूज टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स. What should be the time interval in which the electric field between the dues to be reverted. Okay तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना डीज बोलते हैं. ओके DEES डीज टू बी रिवर्स्ड और रिवर्टेड. ओके तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना साइक्लोट्रॉन के बेस के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है. तो साइक्लोट्रॉन का एक ही क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला है, मैं बता देता आपको. तो यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास है T इज इक्वल्स टू क्या अपने पास कैपिटल T अपॉन 2. ओके और इसको और हम क्या लिखते हैं, पाई एम ऑफ पी अपॉन में क्या आएगा, कैपिटल बी इंटू क्यू नॉट. ओके तो ये पाए एम ऑफ पी क्या है यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन. एम ऑफ पी क्या है यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन. एंड कैपिटल बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. क्यू नॉट यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट है अपने पास, क्यू नॉट इज नथिंग बट व्हाट, चार्ज है ना, चार्ज यहाँ पे. ओके स्टूडेंट्स तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है. ठीक है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट अ प्रोटॉन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द साइक्लोट्रॉन इज टू कैपिटल टी क्या बता सकते हो, यस टेस्ला है. ओके कैपिटल टी यहाँ पे क्या है, टेस्ला है. ओके नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे एडिट करते हैं. फाइंड द रेडियस एंड द फ्रीक्वेंसी नीडेड फॉर द अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ द साइक्लोट्रॉन. ओके अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ साइक्लोट्रॉन. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गिवन है ना क्वेश्चन, आई होप आप लोग क्वेश्चन अच्छे से बेस्ट वे में समझ पा रहे होंगे. ठीक है तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन भी साथ में सेम जो हम लोग ने इसके पहले यहाँ पे किया था ना, सेम फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे. बट यहाँ पे देखो साथ ही साथ एक और फार्मूला पूछ लिया कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ साइक्लोट्रॉन. हाँ ये रहा फ्रीक्वेंसी पूछा उसने. ठीक है
तो इसमें देखो दो टाइप का क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो उसने रेडियस पूछा और साथ ही साथ उसने फ्रीक्वेंसी पूछ लिया। तो रेडियस का फॉर्मूला कौन सा आएगा, रेडियस का फॉर्मूला कौन सा आएगा, रेडियस का फॉर्मूला सेम आएगा क्या, आर इज इक्वल्स टू आएगा, आर इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी अपन में क्या आएगा, मास इंटू वेलोसिटी अपन में आएगा अपने पास क्यू इंटू बी, है ना। ये साइक्लोट्रॉन कंसेप्ट पढ़ोगे तो आप लोग को वहाँ पे जरूर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। प्रॉपर में हर एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी बताते चल रहा हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला की अगर बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेस नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू बी अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा 2πm। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ ही फॉर्मूले में साइक्लोट्रॉन में सभी फॉर्मूलेज को प्रॉपर में अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉइल हैज एन एंट्रेंस ईच ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया of 1.6 centimeter square. The axis of coil is kept inclined to 30 degree within direction of uniform magnetic field of induction 2 Newton per ammeter. The torque of 0.02 Newton meter is experienced by the coil when a current of 1.25 ampere flow through the each turn. Calculate the n. ओके, तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, अगर एन का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स कि आप लोग को यहाँ पे फॉर्मूले सबसे पहले आना चाहिए। तो एक इसका देखो, जो भी एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं या फिर ऐसे कॉइल्स होते हैं जो टर्निंग वाले होते हैं, उसका एक ही फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है इस चैप्टर में, एन इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन, एन इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन क्या आएगा, आई ए बी साइन थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको सॉल्व कर लेना और इसके बेस पे कंप्लीट कर लेना। देखो स्टूडेंट्स, अब ये मत बोलना कि सर आपने तो बस बोला कि एक ही फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं बट अल्टीमेटली एक ही रहता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज़ अ 10 टर्न्स each of length 12 centimeter and the breadth is 8 centimeter. The coil of moving coil galvanometer carries a current of 125 micron ampere and it is kept perpendicular to the uniform magnetic field of induction 10 to the power minus 2 Tesla. The twist constant of phosphor bronze fiber is 2 into 10 to the power minus 9 Newton meter per degree. कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड। ओके, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन पूछा आपको स्टूडेंट्स। देखो, जब भी डिफ्लेक्शन पूछा तो यहाँ पे उसके लिए आपको पता होगा कि डिफ्लेक्शन का सिंबल क्या होता है, फाई होता है यहाँ पे, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करने आना चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा फाई इज इक्वल्स टू आई ए बी इंटू क्या आएगा, कैपिटल एन, है ना। कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं हम, और अपॉन में क्या आएगा, कैपिटल के। कैपिटल के यहाँ पे न्यूटन मीटर पर डिग्री है जो गिवन है ना, ये हमको कैपिटल के दिया कॉन्स्टेंट। ओके, तो ये रहा अपने पास फार्मूला स्टूडेंट, से फार्मूला यूज़ करना, आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आंसर क्या आ रहा है, मैं आपको वहीं पे आंसर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 300 टर्न्स एंड एवरेज एरिया, एवरेज लिखा मैंने, है ना, इसलिए मैं रीड करके आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। एवरेज एरिया ऑफ 5 into 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर कैरीज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर। ओके, करंट का यहाँ पे दिया है 15 एम्पियर और साथ ही साथ लिखा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द कॉइल। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूले के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल हम लोग स्मॉल एम से नोट कर रहे हैं, ठीक है। इसका लिए फॉर्मूला क्या आएगा, एन आई ए, है ना। ये फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना और सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, हम लोग को ना सब कुछ डेटा दिया, बहुत ही बेस्ट वे में ईजी है, ठीक है। इसके बेस पे आपको सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है कैपिटल बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अपना बोर्ड एग्जाम क्या कर रहा है, बोर्ड वाले लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को लोग इस फॉर्म में ला रहे हैं, मतलब स्ट्रेट वायर के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं या फिर कोई मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर या फिर सोलेनॉइड के ऊपर इस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। ये जो है ना, ये दोनों टाइप्स के न्यूमेरिकल्स एक दो या तीन दिन न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक जस्ट सेफ साइड के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज सिर्फ इतने ही न्यूमेरिकल्स अगर आप इस चैप्टर में करोगे ना भाई, तो आपको कंफर्म है इसमें से एक एग्जाम अगर इस चैप्टर में देना रहेगा तो कंफर्म इसकी बेस पे ही आ जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला बताता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में क्या आएगा और 2πr। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अ सोलेनॉइड 3.142 मीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर इन द डायमीटर हैज़ अ 2 layers ऑफ द वाइंडिंग ऑफ 500 टर्न्स ईच एंड द कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड द इट्स सेंटर अलॉन्ग द एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे क्या पूछा, मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड पूछा उसने,
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे सोलेनॉइड का क्वेश्चन है, तो सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला क्या आता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल, और यहाँ पे क्या आएगा आई दैट इज़ अ करंट, ओके। और कैपिटल आई भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कैपिटल एन अपॉन एल को ही हम लोग क्या लिखते हैं, और स्मॉल एन से भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा अगर आप लोगों ने डेरिवेशंस की पढ़े होंगे तो, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन तो खत्म हो गया भाई, है ना। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 का नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो कि कुछ ही कम मार्क्स के लिए आते हैं, बट कुछ ही क्वेश्चन भी मैंने दिए हुए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, बट आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर दिस बोर्ड एग्जाम, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, शो दैट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EVR/2, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको ना जितने स्टार मार्क करना उतने स्टार मार्क करना और इसको अच्छे से करके जाओ, ठीक है। डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन एंड फार्मूला एंड इट्स यूनिट, इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में भी ऐड किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग बहुत सारे डेफिनेशन मैंने ऐड किया, वहाँ से देख लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ओके। देखो स्टूडेंट्स, ये जितने भी है ना तीनों के तीनों एक साथ ही पढ़ना है ना, तीनों को ना एक साथ कॉलम बनाओ, कॉलम में सभी पॉइंट्स लिखो 1 बाय 1 और सभी को एक साथ पढ़ो, तो कोई भी इसमें से दो आपको एग्जाम में मिलेगा, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्यूरियो टेम्परेचर, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, तो क्यूरियो टेम्परेचर का आपको डेफिनेशन क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस पढ़ लेना है, बॉडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी, तो डोमेन थ्योरी के बेसिस पे दी से बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है, तो अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है। सिर्फ 5 क्वेश्चन क्या इसमें 2 डेफिनेशन, सब इजी है, ठीक है। सिर्फ 5 क्वेश्चन करके अगर आप लोग को फुल मार्क्स आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है भाई, पढ़ लो ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करेंगे अब न्यूमेरिकल्स का। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी आपको अच्छे से कर लेने चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी है, कुछ ही फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं और अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, if the frequency of revolution of an electron is 9 × 10⁹ मेगाहर्ट्ज, कैलकुलेट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या पूछा है उसने, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पूछा उसने, क्या पूछा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। देखो स्टूडेंट्स, अगर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पूछा है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M = I × A लिखते हैं हम, ये फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। बट आई को देखो, आई को भी हम लोग ना यहाँ पे यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ना बहुत सारे वैल्यूज अलग अलग भी यहाँ पे गिवन है ना। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे दिया है अपने को, यहाँ पे दिया है एफ का वैल्यू दे दिया उसने, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 9 × 10⁹ मेगाहर्ट्ज, है ना। तो आई के प्लेस आपको यूज़ करना है ना। करंट को हम लोग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में क्या लिखते हैं, एफ इंटू ई, है ना, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय चार्ज, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, पायर स्क्वायर, आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in a circular orbit of radius 5.3 × 10⁻11 meter with a speed of 3 × 10⁶ meter per second. Find the angular momentum of electron. अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो 2 टाइम क्वेश्चन इसलिए दिया होगा ताकि आप लोग अच्छे से बेस्ट वे में ना इसको पढ़ लें, ठीक है। अच्छे से बेस्ट वे में अगर आप लोग करोगे ना, तभी आप लोग को ना अच्छे से मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे भाई, रॉन्ग नहीं होंगे क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनिल्ड इन आयरन सैचुरेशन इज 4:2:4, ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया ना स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन देख रहे होगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है, ओके। किसका वैल्यू दिया है, ससेप्टिबिलिटी का। आई होप आप लोगों को पता होगा ससेप्टिबिलिटी को डिनोट हम लोग कुछ इस टाइप से करते हैं, ससेप्टिबिलिटी को, ओके। या फिर कई लोग ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसा लिखते हो आप लोग देख लो, ठीक है। नेक्स्ट पूछा, फाइंड द परमेबिलिटी ऑफ द अनिल्ड के बाद यहाँ पे लिखा है आयरन, है ना, ये आयरन है, ओके, आयरन एट अ सैचुरेशन, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, म्यू इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आएगा, म्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू नॉट 1 + ससेप्टिबिलिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट ऑफ द डायमेंशन 5 × 2.5 × 1.25 सेंटीमीटर इज 3 मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया, ध्यान देना। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछा, मैग्नेटाइजेशन का इंटेंसिटी पूछा हुआ है स्टूडेंट्स। देखो जब भी मैग्नेटाइजेशन का इंटेंसिटी पूछता है इस टाइप का फॉर्मूले में 1 ही 2 फॉर्मूले आते हैं अगेन। तो मैग्नेटाइजेशन के लिए mz यहाँ पे डिनोशन मैंने किया हुआ है। नेक्स्ट आएगा अपने पास mnet अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम, ओके। तो mnet यहाँ पे अगर mnet की बात करोगे तो mnet आपको दिया हुआ है 3m², और वॉल्यूम भी दिया है, सब कुछ दिया, बहुत ईजी है, ठीक है। इस चैप्टर का क्वेश्चन बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, करके ही जाना,
ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 200 केल्विन इज 1.8 × 10⁻⁵. एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज बाय 6 × 10⁻⁶. यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आप आज के कल के टाइम में बहुत आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है। लास्ट ईयर भी इस टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस थे बट आए नहीं थे, बट इस बार में भी आ जाए। तो फॉर्मूला इसके लिए कि एग्जिस्ट करता है ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 2 टाइम्स में ऐसा कुछ यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना, सॉल्व कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर दिस बोर्ड एग्जाम। ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर EMF जनरेट्स इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L मूविंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड P विद द वेलोसिटी V अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बेस्ट वे में कर लेना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस बोर्ड एग्जाम। देखो स्टूडेंट्स, आपको हैंडराइटिंग थोड़ा सा ना प्रॉब्लम लग रहा है, इसलिए मैं रीड करके आपको वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छे से आप लोग क्वेश्चन देखते रहो। तो थोड़ा स्टूडेंट्स ना टाइम का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ना आपको नोट्स भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये जस्ट मैं बहुत ही कम टाइम में फटाफट लिख रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको मिल जाए, ठीक है, इसलिए रीड करके आपको वीडियो भी दे रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको पता चल जाए, ठीक है। टाइम का प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, व्हाट इज़ द एडी करंट, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो एडी करंट का क्वेश्चन इस बार में भी आ जाए, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। एप्लीकेशन तो आ जाएगा शायद 2 मार्क्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर दिस बोर्ड एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, स्टेट्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑन विच ट्रांसफार्मर वर्क, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन। ये भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है ना। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन करोगे तो आराम से अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स, आराम से 60-70% प्लस में आएंगे, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ EMF एंड द करंट इन टर्म्स ऑफ द नंबर टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेटअप एंड स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स का, जो कि न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, मेटल रॉड 1/√2 नहीं √π मीटर लॉन्ग rotates about the one of its end perpendicular to its to a plane whose magnetic induction is 4 × 10⁻³ Tesla. Calculate the number of revolution made by the radian rod per second if यहाँ पे क्या लिखा, if यहाँ पे क्या EMF है ना, EMP नहीं, EMF है, सॉरी, EMP क्या रहेगा भाई, EMF होगा, induced at the end of rod is 16 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के बेस पे कि हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, E = कैपिटल B, इस क्वेश्चन के बेस पे फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। E = कैपिटल B F × π आएगा, और उसका क्या आ सकता है, L²। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू रिलेशन phi = 60² + 70 + 1 where phi is a milliweber and the t in seconds. What is the EMF induced in the loop at t = 2 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये जो है ना, इस टाइप के फॉर्मूले आते हैं, बहुत बार आते हैं, आए हुए हैं और आएगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला एक ही है, E = क्या आएगा, dφ/dt, है ना। कितना इजी फॉर्मूला है, फ्री का मार्क्स है भाई, ये सब फ्री के मार्क्स है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया हुआ है, कॉइल ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ एरिया 0.02 मीटर² इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ induction 3.5 × 10⁻⁵ Tesla if the coil is rotates with the speed of 6000 rpm about an axis in the plane of the coil and perpendicular to the magnetic induction. Calculate the peak value of EMF induced in the coil. ओके, तो यहाँ पे पीक वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर कॉइल इंड्यूस करता है तो पीक वैल्यू यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला अपने पास एक ही फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है सबके लिए भी। फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे E0 यूज़ करते हैं हम नॉर्मली, है ना। तो 2πf आएगा, 2πf into BNA, ओके, 2πf into BNA where N is the number of turns, ओके, और A क्या है अपने पास, एरिया, ओके। नेक्स्ट आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ अपने पास, द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज 2 हेनरी। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF इफ करंट ऑफ 4 एम्पियर इज
कट ऑफ इन 2.5 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स इसके बेस पे ना क्वेश्चन इस बार मे भी बोर्ड एग्जाम में आपको दिखेगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहा हूँ स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग ना प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएंगे स्टूडेंट्स। आगे जितना भी सॉल्व करोगे हमेशा प्रॉब्लम आते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ कर लेना। फॉर्मूला इसका E = m इंटू क्या आएगा di/dt। ओके, तो di/dt यहाँ पे di तो आपको जो 4 एम्पियर दिया ना यही अपना di बन जाएगा ना। डिफ्रेंशिएट करने में चले जाना भाई, बोलोगे सर तो मैं तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो तुम फंस जाओगे। ठीक है, तो dt यहाँ पे dt भी दिया हुआ, टाइम यहाँ पे दिया हुआ, ये रहा dt दिया है और m तो आपको दिया है, बहुत ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। एन EMF ऑफ 91 millivolt is induced in the winding of a coil when the current in a nearby coil is increasing at the rate of 1.3 ampere per second. What is the mutual induction of two coils in millihenry? ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शन पूछा। म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, m = क्या आएगा, m = E अपॉन में क्या आ जाएगा di/dt। ओके, कौन सा फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला भाई, देखो ना सेम फॉर्मूला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। अ कॉयल ऑफ 100 tons, each of area 0.1 meter square, rotated at the constant speed of 300 rpm in a uniform magnetic field of induction 0.02 Weber per meter square about an axis of plane of coil and the perpendicular direction of the field. Calculate the maximum value of EMF induced in a coil. ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा स्टूडेंट्स, EMF पूछा है। अगर कॉयल में इंड्यूस करता है EMF तो उसका वैल्यू उसने पूछ लिया है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स ये जो है ना, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से बेस्ट वे में करके ही जाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना स्टूडेंट्स। अगर आपने जरा सा भी ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिस कर दिए या फिर छोड़ दिए तो आप बाद में ये मत बोलना स्टूडेंट्स कि सर आपने बताया था हमने किया नहीं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसका फॉर्मूले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF फाइंड आउट करना है इंड्यूस्ड EMF के लिए, जो पीछे फॉर्मूला यूज़ करना है, या फिर आप लोगों ने ये खुद से सॉल्व करो, खुद से देखो कौन सा फॉर्मूला है। अगर आप लोगों ने पहले के डेरिवेशंस किए होंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर आपको ना इसमें से देखो, अगर कोई भी यहाँ पे किसी के भी आंसर्स अगर चाहिए तो आप लोग मुझे अपने सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन, अपने सोल्यूशन मुझे टेलीग्राम में पर्सनली सेंड करना। पर आपको टेलीग्राम ID बताता हूँ मैं, पर्सनल ID @यादव रवि 1। ओके, तो इस पर आपको पर्सनली सेंड करना है, तो मैं आपको पूरा सोल्यूशन के साथ आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो चलो अब हम आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 पे जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 का नाम है AC सर्किट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन 1 की बात करेंगे, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर एवरेज पावर ऑफ डेसिपेटेड है आगे, है ना, मिस हो गया। इन अ प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट, डिफाइन द पावर फैक्टर, है ना, फैक्टर यहाँ पे ऑफ द सर्किट एंड द स्टेट इट्स वैल्यू ऑफ प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट। ओके, तो देखो ये जो है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन इस टाइप को पूछते हैं, ये सब टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर ना आपको डेरिवेशन से सॉल्व करना ही है, बट साथ ही साथ ना इसके लिए डायग्राम बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। AC सर्किट में मोस्टली डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिसिपेटेड इन LCR सीरीज, हेंस द ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। ओके, तो नेक्स्ट हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है पावर फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क के लिए आएगा, मैक्सिमम मार्क के लिए आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको अच्छे से बेस्ट वे में इसको कर लेना है। ठीक है, तो चांसेस है कि आ जाए। ठीक है, चांसेस है कि आ जाए। तो इसके साथ डायग्राम और इसके जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है, जो थियरी पार्ट है, सभी आपको प्रॉपर है, और उसके साथ इसका ना फेजर डायग्राम भी आपको बनाना भूलना नहीं है। ठीक है, जो इसके सीरीज़ के फेजर डायग्राम, सर्किट डायग्राम, वो भी बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज सीरीज, ये आपको आएगा। LCR रेजोनेंट सर्किट क्या होता है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस, हेंस स्टेट द कंडीशन फॉर द सीरीज रेजोनेंट एंड द डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसके बेस पर आपको क्वेश्चन कर लेना है। अगेन ये सब इसकी चैप्टर के ना अगर क्वेश्चन आएंगे ना भाई तो 4 मार्क के लिए आएंगे। ठीक है, तो याद रखना। स्टेट द कंडीशन फॉर द पैरेलल रेजिस्टेंस, डिफाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट। ओके, तो अगर कोई डेफिनेशन आ गया तो अगर 1-2 मार्क के लिए आएगा तो ये मत बोलना सर आपने बोला तो 4 मार्क, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग सब कुछ पढ़ के जाना, जितना बोल रहा हूँ उतना पढ़ के जाओ भाई। इसके एक्स्ट्रा कर सकते हो तो करो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, एन AC सप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज is supplied to a series combination of 25 microfarad condenser, 0.1 Henry inductor and 24 ohm resistor.
कैलकुलेट द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड ऑल्सो फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ओके, तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस और साथ ही साथ उसने क्या पूछा यहाँ पे इम्पीडेंस भी पूछ लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स इसके बेस पे ना क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और कंफर्म बोर्ड एग्जाम में आते ही है। ठीक है, तो और अच्छे से आप लोगों ने करोगे तो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको इंडक्टिव का फॉर्मूला बताता हूँ इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए। तो एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या होता है 2πfl, है ना। और जो अपने पास कैपेसिटी रिएक्टेंस उसके लिए फॉर्मूला 1/2πfc, है ना। देखो स्टूडेंट्स बहुत ईजी, सी वैल और इसी का यहाँ पे डिफरेंस है और यहाँ पे रेसिप्रोकल है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जेड इम्पीडेंस, जेड को हम लोग इम्पीडेंस से नोट करते हैं r² + xl माइनस क्या है xc, है ना, और ये भी द होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा मैं इसको आप ले रहा हूँ। ठीक है, तो एन LCR सीरीज कॉम्बिनेशन हैज़ r = 10 ओम है। ठीक है, तो इसको डिलीट करता हूँ भाई, नहीं तो ये दिख नहीं रहा है कुछ, है ना, रॉन्ग रीड हो जाएगा तो बोलोगे सर आपने तो रॉन्ग बताया। ठीक है, नेक्स्ट L = 1 मिली हेनरी दिया एंड C दिया है 2 μF, डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट इन द सर्किट एंड द वोल्टेज अक्रॉस द L एंड C व्हेन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज 10 mV ऑपरेटिंग एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड टू द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स ने ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आपको जरूर दिख रहा होगा बट बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करना आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला क्या है रेजोनेंट के लिए, FR = 1/2π√LC। ओके, नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट जो पूछा करंट इन सर्किट पूछा, तो इसके लिए फॉर्मूला अपने पास क्या है, I0 = E0/R, है ना, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछा आपको, क्या पूछा था, वोल्टेज। हाँ, वोल्टेज के लिए फॉर्मूला यूज़ करना आपको VL = I0 2πfL 2πfR का L। ओके, तो इसकी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है भाई IL × XL। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना। ओके, एक्सेल तो आपको पता है, थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, एनालिसिस AC वोल्टेज ऑफ RMS वैल्यू 1 volt is applied to a parallel combination of inductor L = 10 mH and capacitor C = 4 μF. Calculate the resonant frequency and current through the each branch at resonance. ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा, तो फॉर्मूला आपको बताता हूँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, FR = 1/2π√LC। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे और क्या पूछा है, साथ ही साथ उसने करंट भी पूछ लिया, तो फॉर्मूला सेम आएगा करंट के लिए। ठीक है, करंट के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा, फॉर्मूले को यूज़ करने आना चाहिए भाई, जिसमें से आपको पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, XC फाइंड आउट करना पड़ेगा, 1/2π FRC से XC फाइंड आउट करने का, फिर XL फाइंड आउट करना पड़ेगा, वही जो पहले फॉर्मूला यूज़ किया था ना 2πfR × L, फिर उसके थ्रू आपको IL का फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, V/XL। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद ये सॉल्व होगा। ठीक है, आगे ये सब क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क के लिए न्यूमेरिकल्स। फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ ए कॉइल, इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज एंड 100 हर्ट्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो, ये जो देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दिस बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा है रिएक्टेंस का वैल्यू पूछा उसने। ठीक है, रिएक्टेंस का वैल्यू तो पूछा है, बट यहीं पे आपको यूज़ करने आना चाहिए इसको, जितने भी डेटा ना यहाँ पे डेटा आपको यूज़ करने आना चाहिए। रिएक्टेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, रिएक्टेंस ऑफ कॉइल यहाँ पे यूज़ करना है, XC का फॉर्मूला यूज़ करके आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, XC का फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वहाँ से XC का फॉर्मूला और यहाँ पे आपको रिएक्टेंस ऑफ कॉइल। ओके, हाँ, तो यहाँ पे रिएक्टेंस ऑफ कॉइल, रिएक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है आपको पता चला होगा, इंडक्टेंस वाला यहाँ पे वैल्यू दिया, तो उससे आपको फॉर्मूला भी यूज़ होंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया, तो आप लोग ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों को वीडियो एंड करता हूँ। ठीक है, पूरा हर एक वीडियो, पूरे वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्कस किया स्टूडेंट्स, हर एक पूरा कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया। कंसेप्ट मतलब यहाँ पे फॉर्मूले बता आपको कौन से फॉर्मूले कितने मार्क्स के लिए आ सकते हैं, और पूरा वर्ड करके रीड करके बताया आपको कौन से फॉर्मूले, कौन से न्यूमेरिकल में कौन से फॉर्मूला यूज़ करने, सब कुछ मैंने आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग प्लीज़, अगर वीडियो आप लोगों को ना ज़रा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ 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 बोल रहा हूँ, वीडियो को जरूर शेयर करिए, है ना, मैक्सिमम व्यू इंक्रीज़ कराइए स्टूडेंट्स। आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मैक्सिमम व्यू इंक्रीज़ कराइए, जितने भी आप लोग के ग्रुप्स है, चैनल्स है, या फिर जो भी आप लोग के पास है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया, सब जगह पूरा फैला दो स्टूडेंट्स, एकदम सब जगह मालूम पड़ जाना चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीन्स थोड़ा सा मुझे व्यू भी यहाँ पे नीड है, तो व्यू और सब्सक्राइबर मुझे गेन होंगे, बस इसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और अदरवाइज़ आप लोग को हेल्प तो मिल रहा है। ठीक है, आप लोग ऐसी हेल्प मिलते रहेगा स्टूडेंट्स। तो आई होप मैं ये
ये होप रखता हूँ कि आप लोग मुझे ये व्यूज़ इंक्रीज़ कराओगे, थोड़ा शेयर जरूर करोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे ग्रुप और चैनल दोनों भी ज्वाइन करना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ दिन बाद आपको फैब में मैं डिस्कस करूँगा वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने फिजिक्स 2 पूरा का पूरा खत्म कर दिया, पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स फिजिक्स 1। कुछ ही दिन में आपको फिजिक्स 1 के भी इंपॉर्टेंट वाले वीडियो मिलेंगे। फिजिक्स 2 पहले कराने का पर्पज़ सिर्फ इतना ही था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स 2 में प्रॉब्लम था, ठीक है। मैंने जिनके कंप्लीट कराया था वहाँ पे इशू नहीं था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू था, प्रॉब्लम थे उनके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे सर फिजिक्स 2 पहले दो, तो मैंने फिजिक्स 2 पहले दे दिया, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने पूरा यहाँ पे अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझा रहेगा, ठीक है। पूरा अच्छे से पॉइंट देखा रहेगा, कौन से पॉइंट्स पे क्या क्या मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्या पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, हर एक पॉइंट हर एक वर्ड्स आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ऐसा मैं समझता हूँ। तो चलो ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ना, बोर्ड एग्जाम में पूरा फाड़ के आ देना, ठीक है। और ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर मैसेज करके ज़रूर बताना स्टूडेंट्स कि आपको एग्ज़ाम में कैसा गया, इजी पेपर था कि टफ था कि और कैसा था आपका पेपर। ज़रूर मुझे मैसेज आना चाहिए कि सर आपने जो दिया था वही क्वेश्चन आए थे, मज़ा आ गया, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट वाले इंपॉर्टेंट वाले सेशन में, ठीक है। तो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू।